चीज़ और है। जैसे अभी कॉलेज की बात आपने की कि कॉलेज बनवाने का वादा था, हम्म। नहीं बनवाया गया। तो ये काम आप को नहीं लगता है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए? कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, खासकर उत्तर दिनाजपुर वालों के साथ। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। जी। आप पैदा होते ही इतने बड़े हो गए नहीं। हैं? नहीं। पहले पैदा हुए, हम्म। फिर छोटे से थोड़े बड़े हुए, हम्म। फिर चलना सीखा, हम्म। फिर दौड़ना सीखा, जी। फिर आज माशाल्लाह से आप यहाँ तक इस मुकाम तक जी। पहुँचे। जी। तो जिस हालत में मेरे वालिद साहब यहाँ के एमएलए बने थे, उस वक्त मैंने आपको बताया कि यहाँ सिर्फ 3 हाई स्कूल हुआ करता था। जी। लोधन में, तरियाल में और मनोरा में। यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों की तादाद नहीं के बराबर थी। बच्चे गांव-गांव में बच्चे को पढ़ाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं था। उस हालत में उस वक़्त बच्चों को बुनियादी तालीम देने के लिए पहले तैयार किया गया। तो प्राइमरी स्कूल दिया गया। प्राइमरी स्कूल के बाद जूनियर हाई स्कूल बनाया गया। जूनियर हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल बनाया गया। तो एक बच्चा जब प्राइमरी में जाता है ना, तो उसका उम्र 4 साल होता है। 4 बिल्कुल। साल से उसको 10 तक आने में 16 साल लगता है। तो उस वक्त में उसको हाई स्कूल तक पहुंचने का इंतज़ाम किया गया। फिर हाई स्कूल के बाद 12 करने के लिए हायर सेकेंडरी बनाया गया। तो ये सारे उसमें वक्त लगता है, पूरा इंतज़ाम को तैयार करने में। जब यहाँ तक हम लोग पहुँचे, जब कॉलेज में जाने के लिए हमारे इलाके में बच्चे तैयार हो गए कि उनको हायर एजुकेशन के लिए, तब ये मांग हम लोग उठाए कि कॉलेज चाहिए हम लोग को। तो उस बीच में एक जो है, आपको दालकोला में जो कॉलेज है वो भी रमज़ान साहब, हफीज़ साहब के वक्त में ही बना हुआ है, बामफ्रंट की हुकूमत में बना हुआ है। आपका इस्लामपुर कॉलेज जो है वो भी बना हुआ है। तो ये सारा जो चीज़ है ना, इसके साथ और ज़रूरत थी हमें कॉलेज की, लेकिन कॉलेज बनाने से पहले सरकार चली गई। तो अच्छा। जो रहा सवाल, कि आप जो सवाल कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी आई कि वो खुद इस्लामपुर में तकरीर में बोली थी 2011 में सरकार में आने से पहले कि जा जा काज इखाने होयनी, हम्म। वो सारी कामों को हम पूरा करेंगे। तो भाई हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था, आप कॉलेज क्यों 15 साल में कॉलेज क्यों नहीं बना पाई आप? ये सवाल आज उनसे नहीं करेंगे हम? हमने तो स्कूल दिया, प्राइमरी दिया, जूनियर हाई स्कूल दिया, हाई मदरसा दिया, हाई स्कूल दिया, हायर सेकेंडरी दिया, हाँ, बच्चों को एसएसके दिया, एमएसके दिया, आंगनवाड़ी सेंटर दिया, सब कुछ हम लोगों ने दिया है। तो आप तो से तो सिर्फ हमने कॉलेज मांगा है। मिन्हाज साहब ने ये वादा किया था कि मैं अगर यहाँ का एमएलए बना तो मैं कॉलेज बना के दूंगा। तो आपने तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक कॉलेज बना के देना था। अच्छा। आपसे तो हमने और कोई मांग नहीं था, वो भी आप नहीं करके दे पाए 15 साल में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल है ये कि सरकारी जो अस्पताल है यहाँ है, लोधन में है, और जो और दीगर जगहों पे है, तो उसमें लोग फायदा हासिल कर पाते हैं? गरीब लोग ये तो कह देते हैं कि नहीं, हम बनवाए हैं अस्पताल, यही कह करके जान बच जाएगा, कि नहीं कुछ नहीं, काम भी मैं इस होता है? बात से आपका बिल्कुल सहमत हूँ कि लोगों को सही इलाज नहीं मिलता है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे सरकारी तौर पर जो इंतज़ाम हॉस्पिटलों में होना चाहिए, हम्म। जो इतने तादाद में डॉक्टर्स चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स होना चाहिए वो नहीं है। हॉस्पिटल में अटेंडेंट नहीं है, नर्स की कमी है, ब्लड बैंक की कमी है, ऐसा बहुत सारी कमियां हैं जिसको पूरा सरकार को करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होने की वजह से आज सरकार हेल्थ एडुकेशन, खास करके ये दो चीज़ों को आज प्राइवेटाइज करने का रास्ता निकाल दिया। जिसके जितना आप देखिए, चकलिया में अगर आप जाएंगे, अभी आपको 10 नर्सिंग होम खुला हुआ मिलेगा चकलिया के, यही हम्म। कालीबाड़ी मोड़ में 10 नर्सिंग होम। ये प्राइवेट नर्सिंग होम कहाँ चल रहा है? जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल को घेर के चल रहा है, ताकि सरकारी हॉस्पिटल में गरीब आदमी जाए, उसको मजबूर किया जाए कि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट। जाओ। तो ये कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। और इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को बिना प्रॉपर क्या बोलते हैं इंतज़ाम के, उनको गैर कानूनन तरीके से नर्सिंग होम चलाने का इजाज़त दिया हुआ है। वहाँ पर सर्जन नहीं है लेकिन सर्जरी होता है। वहाँ पर आपका कोई फायर सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है, ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, ब्लड का इंतज़ाम नहीं है, बेड नहीं है, वहाँ पर हाइजीन का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके बाद भी नर्सिंग होम में लोग जा रहे हैं और इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है और बेमौत लोग मर भी रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा? चलिए फिर मिलते हैं। चालू रख। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ चलिए। वक्त दिया और आपने बात किया, बहुत सारी बातें हुई, और जो मुद्दा था लोगों का हमने उठाया, हमने पूछा,
वक्त मिलेगा तो हम उनसे भी पूछेंगे जो सत्ता में बैठे हैं। बस इतना कहना है, आप जो है हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे हौसले को बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बोल दीजिए हमारे चलिए चैनल के बारे में थोड़ा सा। चलिए भाई, जो भी इस चैनल को देख रहे हो, आप सबों से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे इलाके के दो नौजवान ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ आवाम तक पहुँचे, आपकी फरियाद सरकार तक पहुँचे। तो इस चैनल के ज़रिए आपकी आवाज़ सरकार तक, हुकूमत तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसमें आप लोग भी शामिल हों, इनको सब्सक्राइब करें, इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ें, ये मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।